Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 7th mathematics. Today we do the chapter number 4, simple equations. In this chapter, start with the exercise 4.1. Question number 1, complete the last column of the table. Here is the some equations given, and there are also given some values, and we have to say whether the equation is satisfied, yes or no. सिंपल है, कैसे करना है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है उस इक्वेशंस में पर्टिकुलर जो भी x की वैल्यूज़ या m की वैल्यूज़ दी हुई है उनको रखना है, और इक्वल के सेकंड साइड जो आंसर आ रहा है वो मैच करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लाइक अगर जैसे x के प्लेस पे 3 रखो तो 3 + 3 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए. यहाँ 0 दिया है, मीन्स आपका आएगा नो. अगेन x के प्लेस पे क्या रखना है, 0. 0 + 3 मीन्स अगेन क्या हो जाएगा, 0 + 3. यहाँ पर नीचे वाला देखते हैं तो 0 + 3 यानी 3 आना चाहिए, बट यहाँ आंसर कितना दिया है, 0. सो अगेन नो. यहाँ x की जगह -3, तो -3 + 3, अगर x के प्लेस पे -3 रिप्लेस करते हैं तो -3 + 3 यानी 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, और आंसर 0 यहाँ दिया हुआ है. सो दैट मीन्स यस. अगेन इफ वी put the 7 in place of the x, so 7 - 7 is equal to 0, but here is a 1, so again it is a no. As the same we can put the 8 in place of the x. 8 - 7 is equal to 1, so answer your answer will match, so yes. फिर x के प्लेस पे 0 रखिए तो 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, मल्टी होगा. तो x और 0, 5 और 0 का मल्टी हो जाएगा. जैसे x और 5 का मल्टी हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही 0 और 5 का मल्टी होगा, तो आंसर तो 0 रहने वाला, बट यहाँ पे क्या बताया 25, तो यहाँ पर नो. इफ़ x के प्लेस पे 5 रखते हैं तो 5 × 5 = 25, यानी ये आंसर आएगा यस. x के प्लेस पे -5 अगर रखते हैं तो अगर -5 रखो तो -5 5 = -25 होना चाहिए, बट यहाँ पे खाली 25 दिया, तो नो. m के प्लेस पे -6 रखना, -6 में 3 का डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस में दिया है, तो अगेन नो. m के प्लेस पे 0 रखो, 0/3 यानी 0 आया, आंसर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी ये आएगा ये वाला नो. यहाँ पर m की जगह 6/3 यानी 3 को डिवाइड किए तो कितना आएगा, 2, और यहाँ आंसर भी 2 दिया हुआ है, तो यस. सो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. जैसे हमने इसमें चेक किया वैसे हमको चेक करना है, थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है. n के प्लेस पे हमने क्या रखा है, 1 रखा है, तो n के प्लेस पे हम 1 रखते हैं तो 1 + 5 = होना आ कितना रहा है, 6, बट दिया गया है 19. सो LHS = RHS नॉट. सो नॉट इज इक्वल टू, तो अगर ये नॉट इक्वल टू है मीन्स ये हो जाएगा कि n = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन. एज द सेम वी कैन डू द पुट -2 इन प्लेस ऑफ द n. सो 7 × 2 = 14 + 5 -14 + 5 आंसर विल -9, बट हियर इज गिवन 19. So RHS and LHS again do not match, so n = -2 is not a solution. तो इसी तरह से हम 7 + 5 में n की प्लेस पे 2 रख के आंसर अगर मैच करें, अगर 19 आ रहा है तो यस, RHS एंड LHS सेम है तो इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है. और अगर ऐसा RHS और LHS मैच नहीं कर रहे हैं तो नॉट ए सॉल्यूशन. तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप लोग आराम से नोटबुक में इसको प्रैक्टिस, मैंने यहाँ पे सबके सब करके दिए हैं, बट आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक में खुद सेल्फ कर सकते हो, और चेक करने के लिए इसमें से चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. यहाँ पर आपको ट्रायल करना है, मीन्स p पर्टिकुलर, जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5p + 2 = 17, तो आपको करना ये है कि p के प्लेस पे आपको डिफरेंट अमाउंट बाय ट्रायल अलग अलग रखनी है ईच एंड एवरी टाइम इफ इट इज़ अ मैच विद द RHS और LHS बोथ. अगर LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं सो सॉल्यूशन है, और नहीं आ रहा है तो नॉट सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे -3 से स्टार्ट किया. -3 में अगर रखते हैं तो 5 p की जगह -3, 5 × 3 = -15, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो -13 आंसर आया. यहाँ पे दिया कितना है, 17 दिया है, तो
ये LHS और ये दोनों यानी -13 इक्वल नॉट इज इक्वल टू 17 ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारा ये इस तरह से कैंसिल हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट अमाउंट -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डिफरेंट अमाउंट अलग अलग लेकर बाय ट्रायल आई कैन चेक एज द सेम यू कैन ऑल्सो चेक एंड वेरीफाई both values of LHS and RHS will match or not match. Match means is equal LHS is equal to RHS or not. If not, so there is a particular given value is not a solution. If yes, so particular value is a solution. सो ट्रायल एंड एरर, आप देख रहे हो ना बार बार एरर आ रहा है, मतलब रॉन्ग आ रहा है, नहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। दैट मीन्स ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको इसी मेथड से बाकी के जो सम हैं, रिमेनिंग सम, वो आपको करने हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आराम से 2 नहीं, ये तो 3 है ना, तो 3 का आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेकंड भी करके दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे इक्वेशन देना है। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4, तो x और 4 का सम करना है और 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, x + 4 इज इक्वल टू 9 करना है। मीन्स आप देखो तो यहाँ पर जो हमने ये किया है, आपको करना ये है, ये 9 के प्लेस पे यहाँ पर आपको क्या रखना है, 4 रखना है और इक्वल टू 9 कर देना है। तो x इक्वल टू x + 4 इज इक्वल टू 9। सेकेंड है 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। सो y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया और इज इक्वल टू आंसर कितना आया, इज अगर लिखा तो इक्वल की साइन लगा के 8 लगा देना है। 10 टाइम मतलब 10a आ गया और इज की जगह प्लेस पे इक्वल कर दिया और 70। फिर द नंबर b, तो b को हमने क्या किया है यहाँ पर, b ये द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5, तो b अपॉन 5 किया और गिव्स और आंसर क्या आ रहा है, गिव्स मतलब आंसर इक्वल टू 6 कर दिया। ऐसा ही सेम बाकी के जो सम दिए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सॉल्यूशन रख दिया है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन खुद करो और चेक करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट, जैसे आपको ऊपर वाला में स्टेटमेंट दिया था और इक्वेशन बनाना था, यहाँ पर आपको क्या किया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पर क्या दिया, p + 4 मीन्स द सम ऑफ द नंबर्स p एंड 4 इज 15। ऐसे ही सेकेंड में हम कर सकते हैं द सब्ट्रैक्शन द 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। फोर्थ में आ सकता है 2 टाइम ऑफ m इज 7। 5 डिवाइडेड फ्रॉम 3 टाइम ऑफ द m इज गिव्स 6। तो ऐसे ही यहाँ पर आ सकता है 3rd 5th ऑफ द। तो बाकी के जो भी सम है आप लोग करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेट अप द एन इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। इरफान सेज he has 7 marbles, more than 5 times of the marble of परमीत हैज़। तो इरफान कहता है कि मेरे पास परमीत से जो भी मार्बल है उसके 5 टाइम का 7 प्लस है, एक्स्ट्रा है, मोर है। और उसके बाद बताता है कि इरफान के पास तो 37 है। तो सपोज़ करो कि परमीत हैज़ ए m मार्बल। सो m का 5 टाइम यानी 5m हो गया, उसमें 7 प्लस किया और आपका आंसर कितना आ रहा है, 37, जैसा कि क्वेश्चन में दिया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको 4.1 कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कॉपी करेंगे। आप ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझेंगे और बिना देखे अपने मन से इसको करके देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के लिए। बाय।